हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स के सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक के बारे में। देखो, जो सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक है ये आप प्रीवियस ईयर के अंदर, जैसे आपने 8th क्लास के अंदर या उससे पहले भी आप पढ़ चुके हो। इसमें और उसमें क्या है, थोड़ा सा वेरिएशन है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कॉन्सेप्ट वापस से साइडिंग से समझो। देखो, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो होता है वो किसके अंदर, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। वो क्या होता है कि बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। आप बचपन में भी, मतलब 8th क्लास के अंदर भी आप परेशान रहे थे। देखो, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो बेसिकली किसके ऊपर लगता है, ओनली एंड ओनली प्रिंसिपल के ऊपर लगता है। किस पे लगता है, प्रिंसिपल के ऊपर लगता है। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल पे तो लगता ही है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट तो कॉमन है ही है, इसके अलावा जो आपका इंटरेस्ट बनेगा, मतलब 1 ईयर के बाद में, मतलब जो भी टाइम ड्यूरेशन के बाद में फिर जो इंटरेस्ट बनेगा तो वो प्रिंसिपल पे तो रहेगा ही रहेगा, साथ के साथ में जो इंटरेस्ट हुआ प्रीवियसली उसके ऊपर भी लगेगा। इसलिए उसका नाम क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसको अपन डिस्कस करेंगे आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। देखो, जो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। नाम से पता लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट मतलब डायरेक्टली अपने प्रिंसिपल के ऊपर लग जाएगा। तो अपना जो SI है, SI मतलब क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। P मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल। R मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और T मतलब क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया। इसका मतलब क्या है कि आपका कोई, मान लो कि कोई क्या है, एक अमाउंट है, मतलब प्रिंसिपल है। ठीक है, अभी आपको एक और चीज बताता हूँ, अमाउंट याद आया। ठीक है, कोई प्रिंसिपल जो है, आपका प्रिंसिपल क्या है, जिसपे आपने किसी को क्या दिया, इंटरेस्ट पे वैल्यू दी, मतलब कुछ मनी थी वो आपने इंटरेस्ट पे दी, आपने ली, वो क्या है, आपका प्रिंसिपल होगा। क्या कहलाएगा, आपका प्रिंसिपल कहलाएगा। अब वो मनी जो भी आपने ली है या दी है, जिस रेट पर दी है उसे क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे 5%, 6%, 10%, 20% पर एनम। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, इसी टाइप से आपका क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। कि मान लो कि मैंने आपसे पैसे लिए, ठीक है, आपने मुझे कुछ अमाउंट ऑफ मनी दिया, मतलब एक प्रिंसिपल अमाउंट कुछ दे दिया आपने, तो उसकी जो इंटरेस्ट रेट है तो वो आपने कुछ डिसाइड कर ली कि सर हम आपसे 10% पर एनम आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में। अब दूसरी चीज है कि इसका टाइम पीरियड। मैंने कहा कि हो सकता है कि जो अमाउंट ऑफ मनी है वो थोड़ी बड़ी है, तो मैंने कहा कि इतने टाइम बाद में मेरे पास ये पैसा आ जाएगा, तो मैंने आपसे वो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लिया। हो सकता है वो 1 ईयर का हो, 2 ईयर हो, 5 ईयर हो, 10 ईयर हो, या इससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। इसमें एक चीज आती है, वो क्या चीज है, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है कि मान लो कि आपसे, मतलब आपने कोई प्रिंसिपल अमाउंट लिया या आपने किसी को दिया, तो वो तो क्या हो गया, P हो गया। अब आपने उसको, देखो अलग अलग फॉर्म होती है। आप एक तो वैसे ही दे दो, मतलब बिना इंटरेस्ट के। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहे हो तो आपसे बदले में कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। उस इंटरेस्ट को अगर आप इस प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर ऐड कर दोगे, अपने प्रिंसिपल के अंदर ऐड कर दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, अपना अमाउंट आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा, अपना अमाउंट हो जाएगा। तो इससे अपना क्या हो गया, एक फॉर्मूला और बन के आता है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो, अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अपना अमाउंट इक्वल टू P कितना होता है, P होता है। SI क्या होता है, अभी अभी पढ़ा, SI इक्वल टू P इंटू RT अपॉन 100। P इंटू RT अपॉन 100। तो क्या मैं इसका P कॉमन ले लूं, तो 1 प्लस RT अपॉन 100। अंडरस्टैंड इट। अब देखो, P इंटू, यहां पे क्या है, 100 और 1 है, तो इनके एलसीएम लिया तो क्या आया, 100 आया। 1 का डिवाइड 100 के अंदर करा तो क्या आया, 100 आया, प्लस RT। तो क्या आ गया, ये अपना अमाउंट आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला है, ये भी डायरेक्ट यूज किया जाता है। कहां से आया, कैसे आया, वो मैंने आपको बिल्कुल समझा दिया। अब अपन स्टार्ट करते हैं, इस पे बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, अपने को जो अपने फॉर्मूले के अंदर जितनी भी वैल्यूज थी, फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले अपन वो राइट डाउन कर लेते हैं। क्या था फॉर्मूला, SI इक्वल टू P, बोलते जाओ मेरे साथ में, RT अपॉन 100। क्या यही अपना फॉर्मूला था, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये अपना फॉर्मूला था। इसमें क्या होगा कि यहाँ पर टोटल कितनी वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज हैं। एक तो क्या है, SI, एक P, एक R और एक T। इन 4 में से कोई सी भी क्या होगा, 3 को वो दे के रखेगा और एक पूछ लेगा।
ठीक है, तो आपको यही फाइंड आउट करना है, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। देखो P कितना दे रखा है, 8000 दे रखा है, R 6% और टाइम 4 ईयर, तो अपन को क्या हो गया, SI इक्वल टू क्या हो गया, रख दो इधर 8000 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 4 अपॉन 100 रख दिया। देखो 2 जीरो से 2 जीरो को कट कर दिया अपन ने, 6 4 जा 24, 80 इंटू 24, इसको मल्टीप्लाई करना 8 टाइम पे, जब 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 और 1 19, तो अपना कितना रुपीज आ गए 1920 रुपीज अपना ऐसा ही फाइंड होगा, मतलब अपन को मिलेगा। कब मिलेगा, जब अपना क्या होगा 8000 तो प्रिंसिपल होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% होगी और टाइम पीरियड कितना होगा 4 ईयर का होगा। अब आपसे पूछ ले कि अमाउंट भी फाइंड आउट करके बताओ, तो अमाउंट क्या हो जाएगा बताओ। यस वेरी गुड, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, P प्लस SI। प्रिंसिपल कितना है अपना, प्रिंसिपल है अपना 8000 प्लस SI कितना है अपना 1920, तो इसको क्या कर दो, सम कर दो 0 2 9 और 9, तो इसका मतलब क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द 4 ईयर, मतलब आपने या मैंने किसी ने भी अमाउंट लिया या फिर दिया, मतलब 8000 रुपये लिए आपने मान लो, और 6% की रेट पे 4 ईयर के लिए, तो आपको एट द एंड ऑफ द 4 ईयर आपको कितना SI, अगर आपने पहले पेमेंट कर दिया है तो कितना SI देना पड़ेगा 1920 रुपीज़, या फिर अगर ऑल ओवर आप भेज रहे हो मतलब अमाउंट दे रहे हो तो कितना देना पड़ेगा 9920 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। सिमिलरली एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है कि अपना क्या है, यहाँ पर टाइम तो पर एनम लेते हैं, अपन को ये तो पता है, यहाँ पे क्या है रेट अपन पर एनम लेते हैं और टाइम पीरियड ईयर के अंदर था, लेकिन अगर यही टाइम पीरियड आपके किसके अंदर हो, मंथ्स के अंदर हो, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो ऐसा ही इक्वल टू क्या हो गया, वही अपना फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो अब अपने का क्या है, तो P कितना है 14000 इंटू आर कितना है अपना, आर है अपना 6%, टाइम देखो टाइम कितना है 6 मंथ, तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। अब अगर आपने इसको ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस जगह टाइम इतना आता है ईयर्स के अंदर, तो अपन को इसको ईयर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। 6 मंथ को अपन ईयर में बोले तो क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलेंगे, हाफ ईयर। कैसे बोलेंगे अपन, 6 मंथ है तो उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए अपन किसका डिवाइड कर देते हैं 12 का, तो 6 बन जा 6 और 2, तो मैं यहां पर भी क्या कर दूंगा 12 का डिवाइड कर दूंगा, तो 6 बन जा 6, 6 2 जा 2 आ गया, ये 2 0 से 2 0 कट गए, इस 2 से ये कितने टाइम गया 3 टाइम गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 140 मल्टीप्लाई बाय 3 और 14 3 जा 42, तो कितने रुपए आ गए अपने पास में, रुपए आ गए 420 रुपीज, मतलब कि एट द एंड ऑफ द 6 मंथ अपना ऐसा ही कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा 420 रुपीज हो गया। अब आपसे पूछ ले कि अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट होगा अपना देखो 14000 प्लस पर क्या बताया था मैंने SI, तो इसका मतलब क्या हो गया 420, तो अपना आंसर कितना हो गया 02441, मतलब क्या हो गया अपना अमाउंट कितना हो जाएगा एट द एंड ऑफ द हाफ ईयर, जब आप उसको पेमेंट करोगे SI की रेट कितनी 6% पे हाफ ईयर के एंड में, तो कितना पेमेंट करोगे 14,420 रुपीज आप उसको पे करोगे। अब क्या है कि इसके अंदर एक अच्छा क्वेश्चन बनता है जो शायद हो सकता है आपने 8th क्लास के अंदर ना पढ़ा हो। वो कौन सा क्वेश्चन है सर, वो क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे क्या कहे ये टाइम पीरियड जैसे यहाँ पे मंथ में दे दिया, देखो मैंने पहला क्वेश्चन करा है ईयर वाला, इस पे बेसिस पे आपको और क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 6 मंथ वाला मतलब मंथ्स में, अगर 6 की जगह पे अगर 3 होता तो आप 3/12 करते, 1/4। ये वाला कब यूज होता है याद रखना, ये जब क्वार्टरली कहता है, क्योंकि 3 मंथ्स का क्वार्टर होता है ना, जैसे स्कूल की फीस आती है क्वार्टरली, तो 3 मंथ्स के एंड में जाती है, तो क्या हो गया क्वार्टरली हो गया। तो इस टाइप से वो कितना भी कहे आप बिल्कुल ऐसे इजीली चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको क्या सिखाया, कॉन्सेप्ट सिखाया, रटना नहीं है, क्या सीखना है कॉन्सेप्ट सीखना है। अब अपने को क्या है, मैं जो बता रहा था कि अगर मंथ की जगह पे अगर ये क्या दे दे डेज दे दे, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, देखो अपने को प्रिंसिपल क्या दे रखा है 8000 दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे रखा है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है 146 डेज दे रखा है। अब क्या है कि अब देखो ध्यान से देखना, फॉर्मूला अपना पता ही है अपन को, SI इक्वल टू क्या होता है,
बोलते जाया करो, इससे क्या होता है कि आप और मेरा बीच में इंटरेक्शन अच्छा रहता है, मतलब आपको पता रहेगा कि हाँ आप अटेंटिव वे में, नहीं तो आप क्या होगा, पढ़ने का कोई प्रॉफिट नहीं निकलेगा। ऐसा इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अब देखो मैंने आपको अभी अभी सिखाया था कि यहां पर ऐसा ही क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 8000 रुपीज सर, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%। लेकिन अब यहां पर क्या हो गया 146 डेज आ गया। अब आप क्या करोगे कि आप इसको पहली चीज तो कंफ्यूज हो जाओगे, जो बच्चा इसको टाइप के क्वेश्चन को नहीं पढ़ेगा तो उस टाइप के क्वेश्चन को कभी कर ही नहीं पाएगा, ठीक है ना, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को कर नहीं पाएगा, कॉन्सेप्चुअल है ये। तो आप एक चीज देखो कि आप 146 से ही कर दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वैल्यू बहुत लंबी आएगी, हो सकता है कि आपकी प्रिंसिपल से भी ज्यादा आ जाए। ठीक है, तो अब देखो अपन को क्या करना है। अब आप एक चीज बताओ कि हमेशा 1 ईयरली लेते हैं, एक ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं, बोलो 365, है ना। अपन वो आगे पीछे वो हो जाता है, एक लीप ईयर वाला होता है तो वो अलग से केस होता है, लेकिन अपन स्टैंडर्ड यूज करते हैं कितना 365 डेज इन 1 ईयर। तो यहां पर क्या होगा, अपन 365 डेज का डिवाइड कर देंगे, जैसे उस जगह क्या कर रहे थे अपन 12 का डिवाइड कर रहे थे, सिमिलरली यहां पर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 365 का। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 2 जा, और 5 की टेबल में कितना 7 और 3। अब देखो ये इजी रहेगा, 73 बन जा 73 और ये 2 जा हो गया, 2 2 जा 4, 80 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 4 8 जा बोलो 32 रुपीज आंसर। इसका मतलब क्या होगा कि अगर अपना कोई प्रिंसिपल है 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और अपना क्या है टाइम पीरियड है 146 डेज का, तो उसके अंदर अपना जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा सर 320 रुपीज होगा। अगर आपसे पूछ ले अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 8000 प्लस 320 इक्वल टू कितना हो गया 8320 रुपीज, है ना। बस इसी टाइप से क्या होगा, अब आपसे कोई कुछ भी पूछ ले, आप एक चीज याद रखना, आप कहोगे कि सर ये आपके हाथों कट गया, मैक्सिमम कंडीशन के अंदर ये जो दोनों वैल्यूज होंगी ये कटने वाली ही होंगी, ठीक है। 99.99% केस में ये कटेगा ही कटेगा, 0.01% में नहीं है जहां पर क्या हो 0.2 में वैल्यू निकलवानी हो या कुछ हो, ठीक है। इस टाइप के बेसिस पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है इससे रिलेटेड होता है तो आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपके अगर एमसीक्यू टाइप के अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का देना है तो उसके लिए भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं कि आप इसको 5 to 10 सेकंड्स के अंदर फटाफट चुटकियों में आंसर दे दोगे, ठीक है। जब वो रिक्वायरमेंट होगी तब मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।